अगर 10% का ग्लोबल टैरिफ सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है तो भारत की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रह सकती है, मतलब भारत को भी उस प्रतिस्पर्धा का फायदा मिलेगा। हालांकि अगर आगे चलकर फिर से सेक्टर विशिष्ट टैरिफ लगाए गए तो जोखिम दोबारा बढ़ सकता है। तो क्या करेंगे ट्रंप कोई नहीं जानता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मानने को तैयार नहीं है तो क्या कहिएगा। डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका, भारत को मिला मौका, 18 से घटकर 4% हो सकता है टैरिफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने IEEPA के तहत लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप को लगा यह झटका भारत के लिए एक अहम मौके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के लिए यह एक ऐसा अवसर बनकर उभरा है जिससे अमेरिकी बाजार में 18% से घटकर करीब 4% तक टैरिफ आने की उम्मीद की जा रही है। यही वजह है कि इस फैसले को भारत के लिए संभावित आर्थिक राहत और रणनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। अब क्या कुछ हुआ है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो बड़ा झटका दे दिया। बिल्कुल, उन्हीं के देश के सुप्रीम कोर्ट ने उनको तगड़ा झटका दिया है और तगड़ा झटका देने वाले में कई ऐसे जज हैं जिनकी नियुक्ति में इनका अहम रोल रहा है। तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है और 6-3 के बहुमत से कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतने बड़े व्यापक टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि संविधान के तहत टैरिफ लगाने की शक्ति कांग्रेस के पास है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ट्रंप की उस टैरिफ नीति को सीधी चुनौती दी है जिसके तहत उन्होंने आपातकालीन अधिकारों का हवाला देकर लगभग सभी देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। इससे अमेरिकी राजनीति और ग्लोबल ट्रेड के मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट उनके खिलाफ जाएगा, लेकिन उनके देश का ही सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ चला गया है तो आपे से बाहर हो गए हैं, जजों को भी उगाली देते दिखे। सर, तो ऐसे में भारत के लिए यह फैसला एक अहम मौके के तौर पर देखा जा रहा है ना, क्योंकि ट्रंप ने अदालत में इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी? फिर देखिए, मैंने कहा ना कि ट्रंप पागल हो गए, आपे से बाहर हो गए। ट्रंप ने अदालत के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये फैसला बेहद निराशाजनक है। उन्होंने कहा है कि मैं कुछ जजों के लिए शर्मिंदा हूँ। सोचिए, जजों के लिए शर्मिंदा हूँ। हालांकि इस फैसले के बाद ट्रंप ने असहमति जताते हुए यह संकेत दिया है कि उनकी टैरिफ नीति पूरी तरह खत्म नहीं होगी और वे वैकल्पिक कानूनी रास्तों से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मतलब वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। इसी कड़ी में ट्रंप ने 10% के एक नए ग्लोबल टैरिफ की घोषणा भी कर दी है जो लगभग सभी देशों पर लागू होगा और ये पहली बार ऐसा हुआ है। सर, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारत को क्या लाभ होगा? देखिए, भारत को लेकर ट्रंप का रुख अपेक्षाकृत नरम ही है। कोर्ट के फैसले के बाद भी उन्होंने साफ किया है कि भारत के साथ जो मौजूदा ट्रेड अरेंजमेंट है उसमें फिलहाल कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत के लिए राहत की संभावनाएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले के चलते भारत के कई उत्पादों पर लगाया गया 18% तक का अतिरिक्त टैरिफ हट सकता है और कई सामान फिर से सामान्य MFA ड्यूटी के दायरे में आ सकते हैं। मतलब उन पर 3 से 4% के आसपास टैरिफ हो सकता है। जी सर, तो किन किन सेक्टरों को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, अगर ऐसा होता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए यह बड़ी राहत होगी। इंजीनियरिंग, गुड्स, टेक्सटाइल, केमिकल्स और कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को अल्पकाल में इसका सीधा फायदा मिलेगा। अमेरिकी बाजार में इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और लागत का दबाव कम होगा। हालांकि पूरी तस्वीर अभी भी पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। करीब 8 से 8 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात अब भी अमेरिकी टैरिफ के दायरे में बने रह सकते हैं और ख़ासतौर पर स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लगाए गए टैरिफ अभी भी जारी रहेंगे। इसका मतलब है कि ऑटो सेक्टर और मेटल एक्सपोर्ट पर दबाव फिलहाल कम नहीं होगा, लेकिन फायदा तो होगा भारत को। सर, लेकिन पहले जो ऊंचे टैरिफ भारतीय कंपनियों ने चुकाए हैं उसका रिफंड होगा या नहीं? अब देखिए, कोर्ट के फैसले से इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कोर्ट ने इस पर कुछ साफ नहीं कहा है। अमेरिकी
व्यापार नीति को लेकर अनिश्चितता बने रहने के कारण भारतीय निर्यातक लंबी अवधि की योजना बनाने में भी सावधानी बरत रहे हैं। इस फैसले से भारत के कई उत्पादों पर लगाया गया 18% तक का अतिरिक्त जो टैरिफ है हट सकता है और वे फिर से सामान्य MFN ड्यूटी यानी करीब 3 से 4% पर आ सकते हैं। फिर भी इस पूरे घटनाक्रम से भारत के हाथ में रणनीतिक तौर पर कुछ अतिरिक्त स्पेस जरूर बना है। भविष्य की व्यापार वार्ताओं में भारत अब कृषि, डेटा पॉलिसी, तेल आयात और संवेदनशील मुद्दों पर ज़्यादा सख्त रुख अपना सकता है। अगर 10% का ग्लोबल टैरिफ सभी देशों पर समान रूप से लागू होता है तो भारत की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रह सकती है, मतलब भारत को भी उस प्रतिस्पर्धा का फायदा मिलेगा। हालांकि अगर आगे चलकर फिर से सेक्टर विशिष्ट टैरिफ लगाए गए तो जोखिम दोबारा बढ़ सकता है। तो क्या करेंगे ट्रंप कोई नहीं जानता है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मानने को तैयार नहीं है तो क्या कहिएगा। तो सुना आपने। तो अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहां डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ रणनीति को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं भारत के लिए यह एक ऐसा अवसर बनकर उभरा है। यही वजह है कि इस फैसले को भारत के लिए संभावित आर्थिक राहत और रणनीतिक बढ़त के रूप में देखा जा रहा है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।